अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ रिएक्शंस देख रहे हैं। 3 रिएक्शंस हैं, वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन और वुड्स फिटिक रिएक्शन। ठीक है, वुड्स फिटिक और वुड्स फिटिक मिक्स में। तो वुड्स रिएक्शन जो होती है वो होती है एल्काइल और हैलाइड के बीच में। तो जो R है वो एल्काइल ग्रुप है, X है वो हैलाइड ग्रुप है, मतलब हेलोजन, और ये एल्काइल मतलब कार्बन वाला। ठीक है, तो एल्काइल हैलाइड जब मिलते हैं तो एल्काइल एल्काइल ग्रुप बनते हैं। और ये वुड्स फिटिक और वुड्स फिटिक रिएक्शन में ड्राई ईथर इन तीनों रिएक्शंस में ये रिजेंट होता है, ड्राई ईथम, टीटर और सोडियम। ठीक है, सोडियम और एल्काइल हैलाइड 2 बार मिलेंगे तो वुड्स रिएक्शन बनेगी। एराइल हैलाइड, ये एराइल ग्रुप है, एराइल हैलाइड 2 बार मिलेंगे तो फिटिक रिएक्शन होगी। और एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड मिलेंगे तो वुड्स फिटिक रिएक्शन होगी। तो इन दोनों में क्या बनता है, 2 एराइल ग्रुप बनते हैं, इन दोनों में 2 एल्काइल ग्रुप बनते हैं, इन दोनों में एल्काइल एराइल ग्रुप बनता है। ठीक है, तो वुड्स फिटिक और वुड्स फिटिक रिएक्शन ये हो गई। अब 2 रिडक्शन हैं, एक क्लेमेंशन रिडक्शन और एक वुल्फ-किशनर रिडक्शन। तो इन दोनों का रिएक्टेंट जो होता है वो एल्डिहाइड या कीटोन होता है। ठीक है, और ये रिड्यूस होके क्या बन जाता है, एल्केन बन जाता है। ठीक है, रिड्यूस होके क्या बन जाता है, एल्केन बन जाता है। एल्डिहाइड या कीटोन रिड्यूस होके एल्केन बन जाता है। तो ये 2 रिएक्शन होती हैं, क्लेमेंशन रिडक्शन और वुल्फ-किशनर। अब इन दोनों में अंतर बस होता है क्या, इसमें वाटर निकलता है और इसमें नाइट्रोजन निकलता है। इसमें नाइट्रोजन क्यों निकलता है, क्योंकि ये देख लो NH2 ये रीजेंट्स हैं। ठीक है, और इसमें वाटर इसलिए निकलता है क्योंकि इसमें HCl रीजेंट है। तो मतलब ऐसे याद रखो कि क्लेमेंशन रिएक्शन में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रीजेंट बनता है और जिंक और मरकरी ये रीजेंट होते हैं। और इसमें इथाइलिन ग्लाइकॉल और क्या NH2 मतलब अमोनिया ऐसा कुछ करके, तो NH2 होता है और इसमें होता है जिंक मरकरी। ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे कि वुल्फ, जब भेड़िया वुल्फ हमारे पास में आएगा तो हम कहेंगे नहीं NH नहीं हमारे पास में मत आओ। तो ऐसे भी याद रिलेट कर सकते हैं, इसमें लिखा है मेंशन। ठीक है, मेंशन में क्या कहे हैं, मेंशन में हगने गए हैं, HG मेंशन में हगने गए हैं। ठीक है, तो जिंक HD लगता है क्लेमेंशन रिएक्शन में। नेक्स्ट है विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट एल्कोहल को फर्स्ट टर्सरी मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए काम होता है। तो जो विक्टर भाई साहब थे वो दारू बहुत पीते थे। टर्सरी एल्कोहल में रेड हो जाता है, प्राइमरी में रेड, ब्लू और टर्सरी में नो कलर, बस। ठीक है, विक्टर मेयर टेस्ट एल्कोहल। नेक्स्ट है हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग ऐसे याद रखो, हिंसबर्ग यूनिवर्सिटी ऑफ हिंसबर्ग से हम क्या करेंगे, BSc करेंगे। तो हिंसबर्ग का मतलब क्या होता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। और ये 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन के लिए काम आता है। ऐसे याद रखेंगे कि मेरा लड़का हिंसबर्ग यूनिवर्सिटी से क्या करके आएगा, BSc करके आएगा। सब लोग बोले आमीन 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 आमीन। नेक्स्ट है हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। हैलाइड्स मतलब हेलोजन का एक्सचेंज हो रहा है, हेलोजन का
जैसे ये मान लो RX है, ठीक है, तो हेलोजन का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, वो रिएक्शन हेलाइड एक्सचेंज रिएक्शन कहलाती है। तो एक्सचेंज क्या कर, मान लो समझो एक्सचेंज, तो हेलाइड एक्सचेंज रिएक्शन दो तरह की होती हैं, श्वार्ट्ज रिएक्शन और फ्रिंकल-स्टीन रिएक्शन। तो ऐसे याद रखेंगे कि एक्सचेंज हमें करानी है, किसको करानी है, कार को एक्सचेंज हमें करानी है कार, और कार भी कैसी, स्विफ्ट कार करानी है और पिंक कलर की करानी है, ठीक है। तो स्विफ्ट से आया श्वार्ट्ज रिएक्शन और पिंक से आया पिंकल-स्टीन रिएक्शन, पिंकल-स्टीन या फिंकल-स्टीन। तो पिंक से आया पिंकल-स्टीन रिएक्शन। अब पिंकल-स्टीन में होता है आयोडीन का एक्सचेंज, क्योंकि आयोडीन का साइज़ बड़ा है, और श्वार्ट्ज रिएक्शन उनमें होता है फ्लोरीन का एक्सचेंज, ठीक है, हेलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। तो पिंकल-स्टीन में होता है आयोडीन का एक्सचेंज और श्वार्ट्ज रिएक्शन में होता है फ्लोरीन का एक्सचेंज। ऐसी रिएक्शंस जिनमें प्रोडक्ट एल्डिहाइड रहता है, एल्डिहाइड, हाइड मतलब डिहाइड, ऐसे डिहाइड। तो स्विट्ज़रलैंड का रोजर, RGER, स्विट्ज़रलैंड का रोजर फेडरर, स्विट्ज़रलैंड का रोजर फेडरर डिहाइड्रेट हो गया, डिहाइड्रेट हो गया। तो S से स्टीफन, रोजर, R से रीमर टीमान, G से गेटरमैन कोच, E से इटार्ड और R से रोजरमुंड। ये सारी रिएक्शंस हैं। अब स्टीफन रिएक्शन क्या था, स्टीफन एक साइंटिस्ट थे, स्टीफन एक साइंटिस्ट थे जो कि रसियन थे, RCN, ठीक है, RCN बन के क्या बन जाता है, एल्डिहाइड बन जाता है, ठीक है। ये CN क्या है, साइनाइड, और ये क्या बन जाता है, एल्डिहाइड। और स्टीफन रिएक्शन में SN, S से स्टीफन, S से SN, तो SnCl2, ठीक है, SnCl2 होता है रीजेंट। नेक्स्ट है ये रोजरमुंड रिएक्शन। रोजरमुंड रिएक्शन में हम जानते हैं एल्डिहाइड तो बनता ही है, इसमें कैटलिस्ट जो होता है वो लिंडलार कैटलिस्ट होता है, और पैलेडियम और बेरियम सल्फेट का कॉम्बिनेशन होता है ये लिंडलार कैटलिस्ट, पैलेडियम बेरियम सल्फेट, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, कल मुझे लैंड पे, ज़मीन पे रोज़ पड़ा हुआ मिला। तो रोजरमुंड रिएक्शन लिंडलार कैटलिस्ट, PDBSO4 होता है लिंडलार कैटलिस्ट, ठीक है। अब ये गेटरमैन कोच रिएक्शन है, ये बेंजीन से बेंजेल्डिहाइड बनाती है। हम जानते हैं कि गेटरमैन कोच क्या बनाती है, एल्डिहाइड बनाती है। तो ये बेंजीन से बेंजेल्डिहाइड बनाती है गेटरमैन कोच रिएक्शन, और ये एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में ये बेंजीन से बेंजेल्डिहाइड बनाती है। अब इसमें बेंजेल्डिहाइड में CHO आता है, तो CO तो यहाँ से आ गया और H से HCl हो गया, ठीक है। तो ऐसे कोच CHO। अब ये जो इटार्ड रिएक्शन होती है, ये टाउलिन का स्ट्रक्चर है, बेंजीन में CH3 लगाए, टाउलिन से बेंजेल्डिहाइड बनाती है। तो ऐसे करो, टोलूराम टाउलिन रिटार्ड हो गए, तो बेंजेल्डिहाइड बन गए। और नेक्स्ट है रीमर टीमान रिएक्शन। तो रीमर टीमान दो भाई थे जो कि फ़िनोल पीते थे। अब फ़िनोल से उनको नहीं आता था नशा। अब फ़िनोल क्या होता है, ये बेंजीन में OH लगा होता है, तो फ़िनोल पीते थे। रीमर टीमान दो भाई थे और नशा नहीं आता था, तो फ़िनोल को जैसे ही उनने क्लोरोफॉर्म के साथ मिला के पीना चालू किया तो उनको सलाइवा में बहुत मज़ेदार टेस्ट आया। सलाइवा में क्या आया, मज़ेदार टेस्ट आया। तो फ़िनोल को क्लोरोफॉर्म में जब मिला के पिया तो सलाइवा में मज़ा हुआ, तो सैलिसल्डिहाइड बन गया। सैलिसल्डिहाइड क्या होता है, फ़िनोल में एक एल्डिहाइड ग्रुप लग जाए तो वो सैलिसल्डिहाइड बन जाता है। तो रीमर टीमान रिएक्शन में सैलिसल्डिहाइड बनता है। अब नेक्स्ट है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस हम क्या बनाता है, ईथर बनाता है, ईथर। तो ऐसे कहो कि विलियमसन ईथर आ भाई, विलियम का सन इधर आ भाई, ईथर। तो ईथर क्या है, ROR।
तो विलियमसन सिंथेसिस क्या बनाता है? ईथर बनाता है। किससे बनाता है? एल्काइल हैलाइड से। एल्काइल हैलाइड से एथर बनाता है कौन? एल्काइल हैलाइड से एथर बनाता है विलियमसन सिंथेसिस। अब ये अमीन की 3 रिएक्शन है, कार्बाइलअमीन रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन और गब्रिएल थैलामाइड रिएक्शन। इनमें क्या होता है कि अमीन मतलब अमन, ठीक है, अमन 1 डिग्री मतलब प्राइमरी। तो प्राइमरी हमारा गोल है कि अमन आए, अमन चैन शांति आए। तो प्राइमरी अमीन से रिलेटेड ये तीनों रिएक्शंस हैं। दूसरा, अमन लाने के लिए इन्वायरमेंट एसिडिक होना चाहिए या बेसिक होना चाहिए? हैं, अमन आएगा एसिडिक इन्वायरमेंट मतलब खटास भरा इन्वायरमेंट, एसिडिक नहीं होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए, एकदम बेसिक। हाँ, खटास तो मतलब इनमें क्या रिजेंट होगा? बेस इन्वॉल्व होगा, NaOH KOH, ठीक है। अब कार्बाइलअमीन रिएक्शन क्या होता है? कार्बाइलअमीन 1 डिग्री अमीन किसी बेस और क्लोरोफॉर्म के प्रेजेंस में आइसोसाइनाइड बनाती है। 1 डिग्री अमीन किसी बेस और क्लोरोफॉर्म के प्रेजेंट में आइसोसाइनाइड बनाती है, ये होती है कार्बाइलअमीन रिएक्शन। अब यहाँ देखो, अब ये जो हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन है, इसमें आता है क्या? अमाइड आता है, ठीक है, ब्रो से ब्रोमीन आता है, ठीक है, और AN से Na मतलब NaOH। तो अमाइड ब्रोमीन के प्रेजेंस में NaOH के साथ में क्या बनाता है? प्राइमरी अमीन बनाता है, प्राइमरी अमीन बनाता है। तो वो होता है हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, प्राइमरी अमीन इसमें बनता है। अब गैब्रिएल थैलामाइड रिएक्शन में क्या बनता है? गैब्रिएल थैलामाइड, गैब्रिएल मतलब गरीब, ठीक है। तो गरीब क्या चाहता है? अमन चाहता है। गैब्रिएल मतलब गरीब, गरीब क्या चाहता है? अमन चाहता है, शांति चाहता है, ठीक है। तो गैब्रिएल थैलामाइड से थैलामाइड रिएक्शन में थैलामाइड से प्राइमरी अमीन बनता है NaOH के प्रेजेंस में। बस यही है गैब्रिएल थैलामाइड रिएक्शन। अब 2 रीजेंट है, टॉलेंस रीजेंट और फेलेंस रीजेंट। अब ये टॉलेंस रीजेंट और फेलेंस रीजेंट दोनों क्या देते हैं? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड्स ही ये दोनों रीजेंट, मीन्स इन दोनों रीजेंट का काम एल्डिहाइड्स में पड़ता है, सीधी सीधी बात। अब ये जो टॉलेंस रीजेंट है ना, टॉलेंस रीजेंट, ये एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों एल्डिहाइड्स देता है, और फेलिंग रीजेंट है और केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड देता है। तो टॉलेंस रीजेंट और फेलेंट रीजेंट एल्डिहाइड से रिलेटेड है और दोनों एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड्स देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है टॉलेंट रीजेंट क्या होता है? तो टॉलेंट में लगता है टोल, टोल से याद आया सिल्वर, तो अमेनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है टॉलेंट रीजेंट। और फेलिंग रीजेंट क्या है? कॉपर सल्फेट, यही कुछ है, तो फेलिंग रीजेंट, ठीक है। नेक्स्ट है डॉस प्रोसेस। डॉस प्रोसेस क्या होती है? क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनता है, क्लोरोबेंजीन से NaOH के प्रेजेंस में क्या बनता है? क्लोरोबेंजीन से NaOH के प्रेजेंस में क्या बनता है? फिनॉल बनता है। तो डॉस प्रोसेस, तो डी से डो, ठीक है, डी से डो में तो DCP याद है ना, DCP, डाओ मतलब DCP, तो डी से डाओ, सी से क्लोरोबेंजीन और फी से फिनॉल। तो डॉस प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनता है, इसका मतलब डॉस प्रोसेस रिलेटेड टू एल्कोहल्स, ठीक है। अब 2 रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिंजारो रिएक्शन। अब एल्डोल में ALD आ रहा है, मतलब ये एल्डिहाइड का रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन एल्डिहाइड का रिएक्शन है। और ये डाइल्यूट बेस के साथ, एल्डोल में डिल आ रहा है, डिल डोल, तो डिल से डाइल्यूट बेस एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डिहाइड जो है वो डाइल्यूट बेस के साथ मिलके एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं। ऐसे एल्डिहाइड जिनमें एटलीस्ट 2 अल्फा हाइड्रोजन है वो एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं। नेक्स्ट है कैनिंजारो रिएक्शन। कैनिंजारो रिएक्शन भी एल्डिहाइड में होती है और ये कंसंट्रेशन ऐसे एल्डिहाइड जो कंसंट्रेशन C से कंसंट्रेटेड, ठीक है, और D से दिल, ठीक है। तो एल्डोल में डाइल्यूट बेस के साथ एल्डिहाइड देते हैं ये एल्डोल रिएक्शन, और कैनिंजारो रिएक्शन एल्डिहाइड जो है कंसंट्रेशन बेस के साथ कैनिंजारो रिएक्शन देते हैं। अब नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड रिलेटेड रिएक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड में आता है कोल्बेज रिएक्शन, ठीक है, हेल बोलहार्ट जेलेंस्की। एसिड मतलब गंदा वर्ड,
तो कोल्बे गंदा सा नाम है, हेल तो और ही गंदा नाम है। तो हेल वोल्हार्ट जेलेंस्की रिएक्शन ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन है, और कोल्वेज रिएक्शन ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन है। अब इस कोल्वेज रिएक्शन में क्या होता है, जो फिनॉल होता है, फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड बनाते हैं। सैलिसिलिक एसिड मतलब फिनॉल में COOH लगा जाते हैं। एक रिएक्शन थी जिसमें सेल्डिहाइड बनता था, ठीक है। नेक्स्ट है हेल वोल्हार्ट जेलेंस्की रिएक्शन। तो हेल्महोल्ट्ज़ जेलेंस्की में हेल मतलब हेलोजन होता है, ठीक है, और इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड तो बनता ही है, और हेलोजन और रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में ये हेल्महोल्ट्ज़ जेलेंस्की। अब हेल में क्या होता है, लाल खून होता है, तो रेड फॉस्फोरस होता है। तो हेल्महोल्ट्ज़ जेलेंस्की रिएक्शन रेड फॉस्फोरस और हेलोजन के प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक एसिड बनाती है, ठीक है।